नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और टॉपिक है हमारा वैदिक काल। भाग 3 इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा के बारे में आपको बताना है। वैदिक युगीन सभा क्या थी? ऑप्शन है, गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इसका आंसर होगा हमारा मंत्री परिषद थी। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। अगला प्रश्न है हमारा, इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन है हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। इसका आंसर होगा हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, आपको बताना है वह कौन सी संस्था थी जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऑप्शन है सभा, समिति, विधाता या उपर्युक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा सभा। सभा, समिति एवं विधत या विधाता ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो न्यायिक कार्यों से संबंधित संस्था कौन सी थी? आंसर है सभा। और ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आपको बताना है आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। ऑप्शन है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। इसका आंसर होगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों जैसे रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। तो अथर्ववेद में सर्वप्रथम आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? ऑप्शन है बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निवृत्त मार्गी। आपको बताना है ऋग्वैदिक धर्म कैसा था। आंसर होगा हमारा बहुदेववादी। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं, दिव्यस्थान यानी आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। तो कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। आपको बताना है सबसे अधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन है हमारे अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को। आंसर होगा हमारा इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिन्हें 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। तो सबसे अधिक सूक्त समर्पित किए गए हैं इंद्र को 250 सूक्त और उसके बाद अग्नि को 200 सूक्त। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। बताना है सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस देवता से संबंधित है। ऑप्शन है अग्नि से, वरुण से, विष्णु से या यम से। इसका आंसर होगा हमारा अग्नि से। क्योंकि इंद्र ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका आंसर होगा अग्नि से। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। अगर ऑप्शन में इंद्र होता तो हम इंद्र ऑप्शन पे टिक करते। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो वैदिक देवता इंद्र के बारे में कथन दिए गए हैं और आपको कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है। पहला कथन है, इंद्र झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 1 एवं 4 सही है। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है जिसे 250 सूक्त समर्पित है।
यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध देवता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्तासुरहंता, पुरभिद, सोमापा, सत्कृति आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ पंक्तों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। तो इंद्र झंझावत के देवता थे, वर्षा के देवता थे और पापियों को दंड देते थे, किंतु ऑप्शन में 1, 2 और 4 नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 1 एवं 4 सही है, जबकि पापियों को दंड देने वाले देवता के रूप में भी इंद्र को जाना जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा डी। 1 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? आपको बताना है युद्ध का देवता किस देवता को माना जाता था। ऑप्शन है वरुण, इंद्र, मित्र या अग्नि। इसका आंसर होगा हमारा इंद्र। इससे पहले की व्याख्या में हमने देखा कि इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था। उन्हें वृत्तासुर, हंता, सोमापा, सत्कृति आदि नामों से जाना जाता था। इन्हें दंड देने वाला देवता भी माना जाता था और वर्षा, आंधी, तूफान और झंझावत का देवता भी माना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? आपको बताना है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग। इसका आंसर होगा हमारा ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है, तो इसलिए इसे ब्राह्मण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में है? ऑप्शन है हमारा ऋग्वेद, सी। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सवित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है और यह ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है, ये किसमें मिलते हैं? ऑप्शन है वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या सूत्रों के। इनका वर्णन किसमें किया गया है आपको बताना है। तो आंसर होगा हमारा पुराणों में। ये पुराणों के संकेतक हैं। तो पुराण में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांतता इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। तो इनका वर्णन पुराणों में हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं आगे। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश इसमें देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। और मनवंतर इसमें कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराण के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं तथा कक्षाओं और घटनाओं के वर्णन है। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये पुराणों के संकेतक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुराणों की संख्या है। आपको बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 16, 18, 19 या 21। इसका आंसर होगा हमारा 18। पुराणों की संख्या 18 है और इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? आपको बताना है श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन है संस्कृत, उर्दू, पाली या हिंदी। तो आंसर होगा हमारा संस्कृत। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ऑप्शन है बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता या जय संहिता। आंसर होगा हमारा जय संहिता। व्याख्या देख लेते हैं। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण
भारत था जिसमें श्लोकियों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है जिसे सप्तसहस्री संहिता या महाभारत कहा गया है। तो महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो इसका आंसर होगा हमारा जय संहिता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।